136वीं रात। जब 136वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। जल्लाद ने अपना हाथ उठाया, यहाँ तक कि इसकी बगल के बाल दिखाई देने लगे और वो चाहता ही था कि इसकी गर्दन उड़ा दे कि इतने में एक शोर वूगल सुनाई दिया और लोग अपनी दुकानें बंद करने लगे। बादशाह ने जल्लाद से कहा कि जल्दी मत कर और किसी को भेजकर खबर मंगवाई जाए। फरसतादा जाकर लूटा और कहने लगा कि मैंने एक लश्कर देखा है जो मौजन समंदर की तरह अमंडा चला आ रहा है और घोड़े इस तरह टापे मार रहे हैं कि जमीन हिल रही है। इससे ज्यादा मुझे इल्म नहीं। बादशाह कांप उठा और डरा कि कहीं इसका मुल्क छन ना जाए और वजीर से कहा कि हमारे लश्कर में से कोई इस लश्कर की तरफ नहीं गया। वो अपनी बात पूरी भी ना करने पाया था कि इसके हाजिब आने वाले बादशाह के एलचियों को लेकर हाजिर हुए और मन जुमला उनके वजीर भी था जिसने उसे सलाम किया। बादशाह उठ खड़ा हुआ और इन्हें अपने पास बिठाया और उनके आने की वजह पूछी। इनमें से वजीर उठकर इसके पास आया और कहने लगा कि जो शख्स तेरे मुल्क में आया है वो गुज़श्ता बादशाहों और सुल्तानों से बढ़कर है। बादशाह ने पूछा कि वो कौन? वजीर ने जवाब दिया कि अर्ज़े खिज़र व अमुदीन और जिबाल इस्फहान का बादशाह सुल्तान सुलेमान शाह, जो आदिल और सुलह परवर है, जिसकी शोहरत सवारों के जरिए दूर दूर पहुंची है। वो अदल और इंसाफ का हामी और जुल्म व जौर का दुश्मन है। इसने तुझे ये पैगाम भेजा है कि इसका बेटा यहाँ तेरे शहर में है और वो इसके दिल का टुकड़ा और समर है। अगर वो उसे सही व सालिम पाएगा तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता, बल्कि वो तेरा ममनून होगा और तेरी इज्जत करेगा। लेकिन अगर वो तेरे मुल्क में खो गया हो या उसे कोई नुकसान पहुंचा हो तो याद रख कि तेरा भेजा निकाल लिया जाएगा और तेरा मुल्क तबाह कर दिया जाएगा। वो तेरे मुल्क को बियाबान कर देगा जहां गिद्ध लूटेंगे। बस अब मैं पैगाम पहुंचा चुका। जब बादशाह शहरमान ने एलची की ये बातें सुने तो उसका दिल कांप उठा और वो डरा कि कहीं मुल्क हाथ से न जाता रहे, और उसने हुकूमत के अमरा और वुज़रा और हाजीवा और नौजवानों को तलब किया। जब वो हाजिर हुए तो उसने कहा कि खुदा के लिए इस लड़के को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि वो जल्लाद के कब्जे में था और डर की वजह से इसका रंग फिक हो गया था। अब एलची की नजर इधर इधर पड़ने लगी और उसने देखा कि इसके बादशाह का बेटा कत्ल के बोरिये पर पड़ा हुआ है। इसे पहचानते ही वो उठ खड़ा हुआ और शहजादे पर गिर पड़ा और बाकी एलचियों ने भी यही किया। अब लोगों ने बढ़कर इसकी मशकें खोलें और उसके हाथ पांव चूमने लगे, और ताज अलमलूक ने आंखें खोल दें और अपने बाप के वजीर और अपने दोस्त अजीज को पहचाना और इन्हें देखकर मारे खुशी के बेहोश हो गया। ये देखकर बादशाह शहरमान को अपने ऊपर बड़ी हैरानी और परेशानी हुई और वो बेहद डरा, क्योंकि उसे यकीन हो गया और इसके सर को बोसा दिया और उसके आंसू जारी हो गए और वो कहने लगा कि बेटा, मैंने बुराई की है, मगर तो मेरी बुराई का बदला बुराई से मत दे, बल्कि मेरे बुढ़ापे पर रहम खा और मेरे मुल्क को तबाह मत कर। ये सुनकर ताज अलमलूक इसके पास आया और उसके हाथ को बोसा देकर कहने लगे कि तेरा हरगिज बाल बीका ना होगा, क्योंकि तो मेरे बाप की जगह है, लेकिन खबरदार कहीं मेरी महबूबा शहजादी देना को कोई नुकसान ना पहुँचे। बादशाह ने कहा कि ए मेरे आका, उसके मुताल्लिक डर मत, इसे खुशी ही खुशी पहुँचेगी। बादशाह उसी तरह ताज अलमलूक से माजरत करता जाता था और बादशाह सुलेमान के वजीर को मनाता जाता था और उसे बहुत माल व दौलत देने का वादा करता जाता था, बशर्त ये कि जो कुछ उसने देखा है अपने बादशाह से ना कहे। अब बादशाह शहरमान ने अपने उमरा से कहा कि ताज अलमलूक को हम्माम ले जाओ और फिर उसे बेहतरीन पोशाक पहनाकर यहाँ लाओ। इन्होंने हुक्म की तामील की और उसे हम्माम में नहलाकर वो पोशाक पहनाई जो बादशाह शहरमान ने इसके लिए अलग निकाल रखी थी और उसे दरबार में लाए। जब वो बादशाह शहरमान के पास पहुंचा तो बादशाह खड़ा हो गया और उसने तमाम अमरा को जो वहां मौजूद थे हुक्म दिया कि खड़े हो जाएं। अब ताज अलमलूक बैठकर अपने बाप के वजीर और अजीज से बातचीत करने लगा और उनसे सारा माजरा बयान किया। वजीर ने इससे कहा कि इस असना में हमने तेरे बाप के पास जाकर इससे कहा कि शहजादी की हरम सरा में गया था और लूटा नहीं, इससे हमें अंदेशा है। जब बादशाह ने ये सुना
तो उसने लश्कर तैयार किया और अब हम यहाँ आए हैं और हमारे आने से तुझे खुशी हुई और हम मसरूर हुए। उसने इनसे कहा कि तुम्हारे हाथों शुरू से लेकर आखिर तक भलाई ही भलाई पहुंची है। इधर ये हो रहा था और इधर बादशाह शहरमान अपनी बेटी शहजादी देना के पास गया और देखा कि वो ताज अलमलूक पर गिरियावू जारी कर रही है। अलावा इसके उसने एक तलवार निकालकर इसका कब्जा जमीन की तरफ और नोक अपनी छातियों के दरमियान दिल की तरफ की है और इस पर झुककर ये कह रही है, अब मैं अपने आप को मार डालूंगी और अपने महबूब के बाद जिंदा नहीं रहने की। जब उसका बाप अंदर आया और उसने शहजादी को इस हालत में देखा तो उसने चिल्लाकर इससे कहा कि ऐ शहजादियों की आका, ऐसा मत कर, अपने बाप और शहर वालों पर रहम खा। फिर वो उसकी तरफ बढ़कर कहने लगा कि ऐसा मत करके तेरी वजह से तेरे बाप को नुकसान पहुँचे। इसके बाद उसने सारा किस्सा सुनाया कि तेरा महबूब बादशाह सुलेमान शाह का बेटा तेरे साथ शादी करना चाहता है और निकाह और शादी तेरे ऊपर मुनहसिर है। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि मैंने तुझसे कहा ना था कि वो बादशाह ज़ादा है। खुदा की कसम, अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि मैं इससे कहूँ कि वो तुझे 2 दिरहम की लकड़ी पर फांसी दे दे। बाप ने कहा कि बेटी, मुझ पर रहम खा, खुदा तुझ पर रहम करे। इसने कहा कि अच्छा, फौरन जाकर उसे मेरे पास ले आ और देर मत कर। बाप ने कहा कि बसर वो चश्म। ये कहकर वो फौरन वहाँ से रवाना हो गया और ताज अलमलूक के पास जाकर उसे चुपके सारा माजरा सुनाया और फिर दोनों शहजादी के पास गए। जब उसने ताज अलमलूक को देखा तो बाप के सामने ही उसे गले से लगा लिया और उसे चपट कर बोसे लेने लगी और इससे कहा कि तेरी वजह से मैं बहुत परेशान थी। इसके बाद वो अपने बाप की तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि किसी की ये मुजाल हो सकती है कि ऐसे हसीन शख्स का बाल बीका कर सके। अलावा बरी वो बादशाह ज़ादा है और शरीफ है और बुरे काम से बचता है। ये सुनकर बादशाह शहरमान वहाँ से चल दिया और खुद अपने हाथ से उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बादशाह सुलेमान शाह के वजीर और उसके साथियों के पास पहुंचकर उनसे कहा कि अपने बादशाह को ये पैगाम पहुंचा दो कि इसका बेटा बखैरियत और खुशबू खुर्रम है और अपनी माशूका के साथ लजीज तरीन ऐश में मशगूल है। इधर वो अपने बादशाह के पास गए और उसे ये खबर पहुंचा दी और इधर बादशाह शहरमान ने हुक्म दिया कि बादशाह सुलेमान शाह की फौज के लिए बख्शिशों का माल और जियाफ्तों का सामान मुहैया किया जाए। जब इन्होंने सारी चीजें मुहैया कर लें तो बादशाह तो 100 उसील घोड़े और 100 ऊंट और 100 सफेद गुलाम और 100 कनीजें और 100 हबशी गुलाम और 100 लौनदियां निकलवाएं और इन्हें बतौर हदिये के अपने साथ लेकर रवाना हुआ और हुकूमत के अराकीन और खास लोग इसके हम रुकाब थे। जब वो शहर के बाहर पहुँचे और बादशाह सुलेमान शाह को उनके आने की खबर पहुंची तो वो उठकर इससे मिलने के लिए कई कदम बढ़ा, क्योंकि वजीर और अजीज इसको खबर पहुंचा चुके थे और वो सुनकर बहुत खुश हुआ था और उसने कहा था कि शुक्र है खुदा का जिसने मेरे बेटे का मकसद पूरा किया। अब बादशाह सुलेमान शाह ने बादशाह शहरमान को अपने सीने लगाया और तख्त पर अपने पहलू ब पहलू बिठाया और एक दूसरे से बातें कर कर के खुश होने लगे। इसके बाद उनके आगे खाना पेश किया गया और इन्होंने सैर होकर खाया। फिर शरीनी लाई गई और इन्होंने शरीनी खाई और फल और नकल पेश किए गए और इन्होंने फल और नकल तनावल किए। अभी एक पेहर भी ना गुजरा होगा कि ताज अलमलूक उम्दा पोशाक पहने और बना सुनूरा उनके पास पहुंचा। जब इसके बाप की नजर इस पर पड़ी तो वो खड़ा हो गया और इससे हम आगोश होकर उसे बोसे देने लगा। ये देखकर जितने लोग बैठे हुए थे खड़े हो गए और दोनों बादशाहों ने उसे अपने दरमियान में बिठाया और सब के सब बैठकर थोड़ी देर तक बातें करने लगे। और बादशाह सुलेमान शाह ने बादशाह शहरमान से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का निकाहनामा तेरी बेटी के साथ गवाहों के सामने लिख लिया जाए ताकि सुन्नत के मुताबिक इसका इश्तिहार हो जाए। इसने कहा कि बसरवू चश्म और फौरन काजी और गवाहों को तलब किया। इन्होंने आकर ताज अलमलूक का निकाहनामा शहजादी देना के साथ मुरत्तब कर दिया। इसके बाद लोगों को बख्शिशें दी गईं और मिठाई तकसीम की गई और खुशबुओं और अतरियात का इस्तेमाल इफरात के साथ किया गया। ये दिन सबके लिए खुशी का दिन था, यहाँ तक कि उम्रा से लेकर मामूली लश्करी तक
खुश व खुर्रम थे। अब बादशाह शहरमान ने अपनी बेटी का जहीज तैयार कराना शुरू कर दिया। ताज अलमलूक ने अपने बाप से कहा कि ये जवान अजीज बड़ा शरीफ ज़ादा है और उसने मेरी बड़ी खिदमत की है और मेरे लिए मोहब्बत व मशक्कत उठाई है और सफर किया है और मुझे मेरे मकसद तक पहुंचाया है और साबित कदम रहा है और मुझे साबित कदम रखा है ताकि मेरी मुराद बर आए। और मेरे साथ अब उसे 2 साल हो गए हैं और वो अपने वतन से दूर पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि हम उसके लिए यहाँ से तिजारत का माल साथ कर दें और वो खुश खुश यहाँ से रवाना हो जाए। इसका वतन यहाँ से दूर नहीं है। उसके बाप ने कहा कि तेरी राय बहुत मुनासिब है और उसके लिए 100 बोझे बेहतरीन और कीमती कपड़ों के तैयार करा दिए। अब ताज अलमलूक अजीज के पास ये सारा सामान ले गया और इससे रुखसत हवा और कहने लगा कि ए मेरे भाई और दोस्त, ये माल मोहब्बत की बना पर बतौर हदिये के मैं तुझे देता हूँ, इसे कबूल कर और सही वो सलामत अपने वतन को वापस जा। अजीज ने कबूल किया और इसके और उसके बाप के सामने जमी बोस होकर रुखसत हुआ। ताज अलमलूक 3 मील तक इसकी मशायत के लिए गया और इसकी दिलजमी की और कसम दी कि फिर जरूर आइयो। अजीज ने कहा कि ए मेरे आका, अगर मुझे अपनी वालिदा का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुझसे जुदा ना होता, लेकिन ए मेरे आका, अपनी खैरियत से मुझे मतला करते रहीं। इसने जवाब दिया कि और तो भी। इसके बाद ताज अलमलूक वापस हवा और अजीज सफर करते करते अपने वतन पहुंचा। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की तरफ रवाना हवा और देखा कि उसने उसके लिए बीच घर में एक कब्र बना रखी है और इसकी जियारत करती है। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि माँ ने अपने बाल खोलकर कब्र पर बिछा दिए हैं और रो रही है। वो इस हालत में थी कि अजीज आकर इसके सामने खड़ा हो गया। जून ही माँ की नजर इस पर पड़ी तो वो मारे खुशी के गश खाकर गिर पड़ी। अजीज ने इसके मुंह पर पानी छिड़का। जब इसे होश आया तो उसने उठकर अजीज को सीने से लगा लिया और वो उसे लपट गई और वो उसे लपट गया और उसने उसे सलाम किया और उसने उसे सलाम किया और माँ ने इसके गायब रहने का सबब पूछा और उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा बयान कर दिया और इससे कहा कि ताज अलमलूक ने 100 बोझे कपड़ों और दूसरे माल के मेरे साथ कर दिए हैं। माँ को इस पर बड़ी खुशी हुई। अब अजीज अपने शहर में अपनी माँ के पास रहने लगा और बदजात दलीला की बेटी की हरकत पर रोता था। ये तो अजीज की सरगुज़श्त हुई। अब ताज अलमलूक का हाल सुनिए। बादशाह शहरमान ने अपनी बेटी के लिए सफर की तैयारी करनी शुरू कर दी ताकि वो अपने शौहर और सर के साथ रवाना हो जाए और सारे बरातियों के लिए तोशा और तोहफे तहाइफ साथ कर दिए और वो लोग रवाना हो गए और बादशाह शहरमान 3 दिन तक उनके हमरकाब रहा ताकि इनकी मशायत करे। इसके बाद बादशाह सुलेमान शाह ने उसे कसम दी कि लौट जाए और वो लौट गया। इधर ताज अलमलूक और उसका बाप और उसकी बीवी और सारा लश्कर दिन रात कोच करते रहे, यहाँ तक कि अपने शहर के करीब पहुँचे। लोगों को उनके आने की खबर मिल चुकी थी और इन्होंने शहर को आरास्ता कर रखा था। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।